एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चिकन नेचुरल पर। इससे पहले वाले पार्ट में देखा आपने कि मैंने भैया दो जमाया था और क्या क्या बनता है वो सब दिखाया था। तो 2 पार्ट में पहले डाल चुकी हूँ। ये है पार्ट 3 दिवाली व्लॉग पार्ट 3। इसमें देखा होगा यहाँ तक मैंने ये आपको दिखा दिया था। दो जमा रही थी मैं, तो मेरा छोटा भाई है इसके लिए मैंने दो जमा दिया था। और इसके बाद में हम जाने वाले हैं कहीं पे, वो सरप्राइज़ है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। देखना ना भूलिएगा और फुल वॉच करिएगा। और इधर है जो कि मेरा भाई है, और तो ये कहीं काम से गए थे, ये बाद में आए, तो इन दो को मैंने बाद में दो जो है जो कि जमाया है। और इधर ये इस बच्चे को डरा रहे हैं इस मुखौटे को पहन करके, और इसकी जो बेटी है वो बहुत डर रही है। और ये मेरा छोटा भाई जो कि अभी इसे डरा रहा, बच्चों को डरा रहा है ये। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है और इससे पहले 2 पार्ट कैसे लगे और उसको बताना कमेंट में कमेंट करके। और आपके वहाँ पर भी क्या ये सब होता है वो भी मुझे बताना, कौन कौन इस सब को मानता है। और ये सबसे बड़ा भाई है जो कि सबसे पीछे आया था, ये भी लेट हो गया, तो इसे मैंने बाद में जमा दिया है। वैसे तो बड़े को पहले जमाते हैं, लेकिन मुझे जाना है अपने मामा के गांव, तो वहाँ पे बहुत मुझे काम है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट। तो इसीलिए मैं सबसे पहले तैयार हो गई थी और सबको दूध मैंने खिला दिया था। जो आ रहा था उसे ही खिला रही थी, बस जो आ रहा था उसे ही खिला रही थी, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो चलता नहीं है। आप लोगों को पता है, काफ़ी सारे व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ, बहुत जगह दिखाया है। उस सब के व्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, क्योंकि आप हमारी एक फैमिली हो और फैमिली के साथ सब कुछ शेयर करना बनता है। उसी बारे में आज एक और बात पता लगी है कि मेरी जो नानी है मम्मा की मम्मी, उन्होंने बताया कि वहाँ पे भी कोई ऐसा ही था जो बच्चा जो कि वो ठीक हो चुका है वहाँ की दवाई से। तो उसको हम देख के आएंगे और अपने को भी बताएंगे कि मेरा बेटा ऐसा है, क्या आपका भी ऐसा ही था। तो यहाँ कुछ हमने फ़ोटो सेल्फी वगैरह लिए थे। उसके बाद में चारों भाइयों के साथ में, 8 भाइयों के साथ में, तो सबका मैंने फ़ोटो लिया और मैंने भी कराया था अपनी मम्मी के साथ में। तो ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा हैं। तो पापा को फ़ोटो खिंचाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, ज़रा भी। तो बच्चे बोल रहे थे पापा आ जाओ हमारे साथ फ़ोटो खिंचा लो, तो वो नहीं गए। तो मेरे भाई भी कम नहीं है, वो बोल रहे थे कि पापा के साथ तो फ़ोटो खिंचाना ही है, तो वो खुद ही आकर बैठ गए पापा के साथ। जहाँ पे पापा बैठे थे कि फ़ोटो तो हमें खिंचाना है, पापा नहीं जाएंगे तो हम खुद ही आ जाएंगे। तो ये बीच वाला भाई, ये छोटा भाई है, और 2 भाई उधर खाट पे बैठे हैं वो वाले। तो मैं अपना काम करके अब यहाँ से निकल चुकी हूँ। अब जाते हैं हम अपने गांव नहीं, मम्मी के गांव, और वहाँ देख के आते हैं कि क्या यही सिचुएशन थी। और ये देख सकते हैं हमारे गांव की हालत, जो कि बहुत बेकार हो रखी है। इसमें सरकार का दोष नहीं देंगे, क्योंकि गांव वाले जो हैं वो सारा पानी सड़क पे ही निकाल देते हैं। तो इस वजह से ये हालत हो गई है इसकी। और यहाँ पे ये मेरे मामा का घर है, तो हम मामा के गांव पहुँच चुके हैं, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर है। और ये मेरे मामा का घर है। तो मामा भी मेरे ऐसे ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मन खूब लगता है वहाँ पे, क्योंकि मैं बचपन में वहीं रही थी। ये मेरी नानी बैठी है यहाँ पे, ये धूप में सब लेटे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने एक दुकान खोला हुआ है परचूनिया का, जो कि खूब ठीक चलता है, लेकिन इस टाइम जो है कम सामान वगैरह है, क्योंकि मामा यहाँ पे है नहीं, वो कहीं गए हैं। और ये कमरा है, ये मामा का बड़ा लड़का, इसका भी एक चैनल है सोनू नाम से, शायद लिंक दे दूँगी, आप लोग उसे भी जाकर सपोर्ट कर देना। और ये इनकी दुकान है छोटी सी, जो कि मैं छोटी थी तब से ही खोल रखी है। बचपन से ही मैंने बहुत कुछ खाया है यहाँ से, जो भी मन किया था वो ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं यहीं पर रही हूँ। और ये कमरा है जो कि दुकान के सामान से हमेशा भरा रहता था, बट अभी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी और है, सामान लाने वाला ही नहीं है कोई। मामा कहीं पे गए हैं। और ये वीडियो बनाता है, रिंग लाइट आप लोगों को दिख रही होगी। वीडियो काफ़ी अच्छी बनाता है, शॉर्ट्स ज़्यादा डालता है। और ये मेरी मम्मी मामी बतला रही हैं यहाँ पे बैठ कर के। और अब हम पहुँच गए हैं। ये लड़का है जिसे हम देखने आए हैं, क्योंकि हमने बहुत जगह दिखा लिया अपने बेटे को विश्वास के तौर पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही है। और ये लड़का है जो कि बिल्कुल उल्टा लेटा रहता था, ना ही हाथ पैर हिलाता, ना ही खाने पीने की कहता, ना ही बोलता था, मतलब बहुत ज़्यादा वीक था, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं।
तो इस ये 2-3 महीने ने दवाई खिलाई है। और मथुरा के पास में कोई हॉस्पिटल है, गांव है, और वहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसकी दवा खिलाई है तो ये इतना हो गया, ठीक हो गया है। सो हमें नहीं लगता कि हमारा लड़का ठीक नहीं हो सकता। वो खूब बोलता है, हाथ पैर हिलाता है, सब कुछ जानता है, बस उसके पैरों में जान नहीं है, कमर से ही, तो वो अपने पैरों पर जान नहीं डाल पाता है। बस इतना है कि पैरों से नहीं चलता है। तो यहाँ पे नानी मामी सब आई थी हमारे साथ में, बहुत प्यार है, गाँव में बहुत प्यार होता है। और यहाँ पे हम सब बतला रहे हैं और इनकी रिपोर्ट देख रहे हैं कि क्या था इन्हें, क्या नहीं था। तो इन्हें भी वही हार्मोन्स की कमी थी, जैसे कि मेरे बेटे के बताया था, और कैल्शियम, विटामिन वगैरह। तो अब देख सकते हैं कि ये खाट पकड़ के खड़ा है और ये खुद भी चल लेता है, दीवार पकड़ के चल लेता है, खाट पकड़ के चल लेता है। देखो अभी इससे ये खेल रहा है और ये खाट पे भी चढ़ जाएगा। तो मुझे बहुत सुकून मिला मेरे दिल को कि हाँ यार, मैं इतने दिनों से जो इतना दुखी थी, क्योंकि बच्चा जब दुखी रहता है तो माँ बाप कभी भी सुखी नहीं रह सकते, हमेशा सोचते रहते हैं कि इसकी ज़िंदगी किसी तरह सुधर जाए, ये ठीक हो जाए, बस यही सोचते हैं। लेकिन अब हमें एक नई आशा मिली है कि हाँ हो जाएगा, मेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा। जब ये ठीक हो गया, भगवान किसी को भी बच्चा ऐसा ना दे जो कि माँ बापों से देखकर हमेशा जो खुश नहीं रह सकते, हमेशा दुखी रहें, ऐसा किसी को ना दे, क्योंकि इनकी भी ज़िंदगी है बड़े होकर के, और माँ बाप की आत्मा है जो कि ज़्यादा ही दुखी रहती हैं। बच्चा खुश रहे तो खुशी रहते हैं। और इसकी मम्मी बता रही है, इनकी रिपोर्ट देख रही है, इसके मम्मी पापा हैं, वो पापा हैं जो बतला रहे हैं ये सुखी पापा से, और रिपोर्ट देख रही हैं, ये दवाइयाँ हैं और ये इनका कमरा है। तो इसकी मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। चलो तो अब दिखा के लेके आएंगे, और वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या फ़र्क है, क्या नहीं फ़र्क है। लेकिन हाँ, कई दिनों बाद एडिट कर रही हूँ ये वीडियो, तो दिखा के तो हम ले आए हैं, 4-5 दिन हुए हैं, दवाई को दे रहे हैं। ये गांव है, थोड़ा सा ले ली है मैंने क्लिप। और यहाँ पे हम चल दिए, अपने गांव आ चुकी हूँ मैं नानी के वहाँ से, और अब हम जाने के लिए रेडी हो गए अपने ससुराल। तो अब मैं चली जाऊँगी ससुराल, और फिर इसके बाद में आएंगे मेरे ससुराल के ही व्लॉग। तो सारी मैंने रिपोर्ट भी यहाँ पे रखी थी ना, वो भी मैंने सारी रख ली है, क्योंकि दिखा के लाना है बेटे को, इसीलिए। और दवाइयाँ बहुत महंगी है, बट कोई बात नहीं, मेरा बेटा ठीक हो जाए वही काफ़ी है। और ये गांव से आने के बाद में पैसा गिना, कौन कौन पैसा गिनता है गांव आने से बाद में, क्योंकि पता नहीं लगता ना कहाँ पे रख दिया पैसा। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, कभी यहाँ रख दो, कभी वहाँ रख दो, कभी बड़े पर्स में, कभी छोटे पर्स में, कभी बैग में ही डाल देती हूँ। तो ये सारे पैसे हैं, और आप देखते हैं आप में कितना कॉमन सेंस है और कितना माइंड है। तो गिन के बताइएगा कितने पैसे हैं ये। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आशा करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और एक और खुशी की बात बता दूँ कि मेरा पिन कुछ दिनों में आ जाएगा, आप लोगों ने साथ दिया तो। और इसके बाद में मैं बहुत अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी, और जो भी मेरी जर्नी रही है 4-5 सालों में वो बताऊँगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे 4-5 साल हो गए यूट्यूब चैनल बनाए हुए, और फिर भी मैं इतनी सक्सेस नहीं हुई हूँ। क्यों, किस वजह से, क्या आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए था या मैंने गलत किया, वो सब आपसे पूछूंगी और आपको मैं बताऊंगी। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।